Good morning, students. Today we are going to discuss temperature dependence of resistivity. You have already gone through the resistivity rho or specific resistance. Resistivity is also known as specific resistance, right? R is equal to rho L by A, where rho is resistivity or specific resistance. So how resistivity depends on temperature, we will study in this lecture, right? The resistivity of material is found to be depend on temperature. Different material do not exhibit same dependence on temperature. ऐसा नहीं होता कि एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ जिस तरीके से वेरी कर रही है दूसरा मटेरियल भी उसी तरीके से कर रही है। अब यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे, देयर आर 3 ग्राफ्स, राइट? इन द फर्स्ट ग्राफ y axis is resistivity means rho and x axis is temperature. Now in this case temperature is increasing, resistivity also increasing, but not in same proportion, right? It means rho is not directly proportional to T, but rho is the function of temperature. This is the case of copper. Copper is a metal, right? Now in second case, the line is straight line, right? This is for nichrome. You know that nichrome is a Ly, right? Now in third case, this is the graph for the semiconductor. On increasing the temperature, the resistivity of semiconductor decreases, and this is exponential decrease, right? In first two cases, resistivity was increasing with temperature, but in the third case, resistivity is decreasing with temperature, right? This is metal, this is nichrome, this is semiconductor. In copper, or in metals, the temperature dependence coefficient of resistivity is higher than the temperature dependence coefficient in Ly, right? तो बढ़ तो यहाँ भी रहा है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा, उस रेट से नहीं बढ़ रहा जितना कि मेटल्स का बढ़ता है। इसका मतलब मेटल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा बढ़ती है, Ly की बढ़ती है लेकिन कम बढ़ती है, और सेमीकंडक्टर की डिक्रीज हो जाती है, ठीक है? नाउ सम मटेरियल्स लाइक नाइक्रोम, मैग्नेन, कॉन्स्टेंटन, ये क्या है? Ly exhibit a very weak dependence of resistivity with temperature. इसका जो ग्राफ है वो ये वाला है, ठीक है? अब Ly जो है वो टेम्परेचर पे बहुत कम डिपेंड करते हैं, इसलिए ऐसे मटेरियल्स को यूज किया जाता है बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के काम में, ताकि उनकी टॉलरेंस कम से कम रहे। हमने कहा था रेजिस्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स और दूसरे रेजिस्टर्स होते हैं कार्बन रेजिस्टर्स। तो जो वायर बाउंड रेजिस्टेंसेज होते हैं वो बनाए जाते हैं एलॉयज के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि इनका टेम्परेचर डिपेंडेंस कोएफिशिएंट काफी कम होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज ई डिवाइडेड बाय एम एल इंटू टॉ, ठीक है, सॉरी ई डिवाइडेड बाय एम होता है, दिस इज एम ओनली। Now electric field is nothing but potential gradient. Potential gradient means V by L. So it can be written as EV divided by ML into tau. V by L किसकी जगह आया है? E की जगह है, ठीक है ना। तो this is the drift velocity, ठीक। अभी हम उसी कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन, ठीक है। अब देखिए करंट इक्वल टू होता है NEAVD, ठीक है ना। ये चार फैक्टर पे डिपेंड करता है और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब हम क्या करेंगे, इस Vd की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास Vd की जगह ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, करंट इक्वल टू ये सारे फैक्टर एक साथ ले लेंगे, इनटू V कर देंगे। यहां पे हम लगाएंगे ओम्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे V बाई आई की वैल्यू हो गई, जो वैल्यू R के इक्वल होती है वो आ गई इतनी, ठीक है ना। यहीं से लिया हमने, क्या करा, V बाई आई कर दिया, इस फैक्टर को दूसरी तरफ ले गए, तो ये इस तरीके से बन गया, ठीक। अब R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, इसका मतलब ये क्या चीज है, रो रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो हम इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो R की जगह R आया, L बाई ए की जगह L बाई ए आए, तो जो बाकी का जो फैक्टर बचा है m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ, वो किसके इक्वल आ गया, रेजिस्टिविटी के इक्वल। इसका मतलब रेजिस्टिविटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड, ठीक है। इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच नेवर चेंजेस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतना ही रहेगा 9.1 × 10⁻³ kg। n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मटेरियल की फिक्स होती है, इसका मतलब दिस n इज नॉट चेंजिंग, ठीक है ना। n भी चेंज नहीं होगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो किसी भी मैटर की, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये भी कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज डिपेंडिंग ओनली ऑन टॉ। नाउ व्हाट इज टॉ, टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम, टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो क्या होता है, उसके कोलिजन्स होते रहते हैं। तो दो कोलिजन के, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है टॉ, ठीक। अब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तेजी से मूव कर रहा तो रिलैक्सेशन टाइम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम जब कम होगा तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए जो ग्राफ आता है मेटल्स के लिए, उसमें आपने अभी देखा था कि वो ग्राफ कुछ इस तरीके का था, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है किस केस में, मेटल्स के केस में, ठीक है। इसी तरीके से एलॉयज के केस में भी कोलिजन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ आएगा, अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस कम रहता है, ठीक है। तीसरा ग्राफ हमने बनाया था इस तरीके का, ठीक है ना। इस तरीके का हमने ग्राफ बनाया था, ये किसके लिए था, सेमीकंडक्टर्स के लिए। टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी कम होगी। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर में दो एनर्जी बैंड्स होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक। वैलेंस बैंड उस एनर्जी बैंड को कहा जाता है जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में होते हैं, कोई सा भी बॉन्ड हो उसमें होते हैं। कंडक्शन बैंड का मतलब होता है उसमें वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्री होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और आप उनको टेम्परेचर दे रहे हैं मटेरियल के अंदर, तो उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही वो क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। कंडक्शन बैंड में जंप करने का मतलब वो फ्री हो गए, फ्री होने का मतलब कंडक्टिविटी शो कर रहे, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम हो गई। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब होता है रेजिस्टिविटी का कम होना, ठीक है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते चले जाते, ठीक है। द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स इनवर्सली बोथ द
नाउ ये उसके लिए मेटल्स के लिए, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें आपने समझ ली हैं, मेटल्स के लिए, एलॉयज के लिए और सेमीकंडक्टर्स। अब इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे हम। टू मटेरियल कॉपर एंड जर्मेनियम। कॉपर क्या है? मेटल। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर। आर कूल्स फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन, यानी आपने इसका टेम्परेचर कम कर दिया है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी? अब देखिए टेम्परेचर आपने कम किया है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज। हमने भी बताया था कि मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी? कॉपर की डिक्रीज होगी। लेकिन जर्मेनियम की अगर मैं बात करूं तो जर्मेनियम में क्या हो रहा था? टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी कम हो रही थी। यहाँ हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी इस पर्टिकुलर केस में, जब टेम्परेचर कम होगा। अगला है ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है ना। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इधर वोल्टेज है, इधर करंट, ठीक। अब आपको बताना है कि इस पूरे ग्राफ में नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ आया है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस डेफिनेटली डी और ई के बीच में आया है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहा है, ठीक है, सॉरी वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन करंट क्या हो रही? कम हो रही। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम हो रही। तो ये डी और ई वाला जो पोर्शन है यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस है। दूसरा पार्ट है इसका वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। तो ओम्स लॉ का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, वी आई जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी के बीच में ये स्ट्रेट लाइन, बाकी कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, इसका मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में आपको ओम्स लॉ ओबे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है इसमें, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर। तो ये सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इधर रेजिस्टिविटी रख देंगे, यहाँ टेम्परेचर रख देंगे, ठीक है, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक। एक्सप्लेन सच बिहेवियर मैथमेटिकली, है ना। तो इसको कैसे दिखाएंगे? रो इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टॉ, एन ई स्क्वायर टॉ, ठीक है ना, जो अभी फॉर्मूला आया था थोड़ी देर पहले। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर relaxation time decreases. It means if relaxation time is decreases, it means resistivity increases, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का बना तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से वाई एक्सिस में रो ले लेंगे, इधर टी ले लेंगे और एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना, ठीक है, इस तरीके का एक ग्राफ बना देंगे। अब वो कह रहा है कि एक्सप्लेन सच बिहेवियर यूजिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी। रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी यहाँ पे कम हो रही है, और वो कम कैसे हो रही है? एक्सपोनेंशियल के बाई, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।